भदोही खमरिया से निहाल अली ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। सपा नेता स्वर्गीय शीतला प्रसाद मौर्य के श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। नगर पंचायत खमरिया के सपा नेता स्वर्गीय शीतला प्रसाद मौर्य के निधन पर श्रद्धांजलि सभा अर्पित करने आए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि खमरिया की पहचान काफे कारोबार से है। इस जिले में ज्ञानपुर भदोही खमरिया कालीन का हब माना जाता था, परंतु मौजूदा सरकार की नीति से कालीन का कारोबार धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर आ रहा है। कालीन के कारोबार से आसपास के सैकड़ों गाँव के लोगों को रोजगार मिलता था, अब रौनक नहीं रह गए। हमारी सरकार आने पर कालीन क्षेत्र में आवश्यक कार्य कराया जाएगा एवं कालीन को बढ़ावा दिया जाएगा। मौजूदा समय में भाजपा सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर कार्य कर रही है, वैसे ही भाजपा सरकार पूरा देश एक दो पूंजीपतियों को दे रही है। अदानी अंबानी को LIC, रेलवे, बैंकों को कौड़ियों के भाव बेच दिया। सरकारी नौकरी से अब युवाओं को हाथ धोने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। धीरे धीरे सारे सरकारी संस्थाएं को सरकार अदानी अंबानी को बेच रही है। GST के माध्यम से व्यापारियों को लूटा जा रहा है। आज देश, संविधान, लोकतंत्र खतरे में है। डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। किसान को अपना उत्पाद मिट्टी के भाव में बेचना पड़ रहा है, वही बाजार में सोने की भाव खरीदना पड़ रहा है। 2024 लोकसभा का चुनाव भाजपा के विदाई का चुनाव होगा। इस अवसर पर पूर्व मंत्री धनपति मौर्य, विद्रोही पूर्व जिला अध्यक्ष बाल विकास यादव, रामधनी मौर्य, शिवचंद मौर्य, शेषमणि मौर्य, मौर्य विकास समिति के अध्यक्ष अरुण मौर्य, इजहार अंसारी, रामजीवन मुन्ना सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आया था शुरुआती दौर में बड़ी सक्रियता थी। हाँ, इतना जरूर है कि कार्य क्षेत्र, प्रदेश और देश जैसे जैसे कार्य क्षेत्र बढ़ता गया वैसे यहाँ आना कम होता गया, लेकिन शुरुआती दौर में मेरा आना जाना अनुरत खमरिया में ज्यादा होता था। यदि खमरिया की स्थिति देखा जाए तो हर क्षेत्रों से हटकर खमरिया नगर है। इसके विषय में क्या संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपकी समाजवादी पार्टी 2024 में सरकार की कुछ नीति अगर अच्छा करती है तो आप खमरिया नगर के बारे में क्या सोचेंगे? देखिए, खमरिया की पहचान कारपेट कारोबार से है। विशेष रूप से भदोही जनपद के जिला मुख्यालय भदोही हो, ज्ञानपुर हो या खमरिया, इन सब की पहचान कारपेट इंडस्ट्री से है। और कभी एक दौर था जब इस छोटे से कस्बे खमरिया में के कारपेट कारोबार से आसपास के सैकड़ों गांव के हजारों लोग इस कारोबार से मजदूरी पाते थे, कारोबार से जुड़े थे, उनकी अच्छी आय होती थी। हाँ, इतना जरूर है कि आज कारोबार उतना अच्छा नहीं है जितना पहले था। तो प्राथमिकता ये होगी कि जो भी हमारे प्रदेश के मौलिक उद्योग है उनको सशक्त किया जाए। बढ़ावा देने के लिए जो भी उपाय आवश्यक हो उसको किया जाए, क्योंकि कारपेट घराने तो कुछ हैं, लेकिन उनसे हजारों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी होती है। तो स्वाभाविक रूप से इससे अगर पूरे जिले को ले लिया जाए तो लाखों लोग प्रतिदिन इस उद्योग से अपना परिवार चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। उनके आय का मुख्य स्रोत होता है कारपेट मिलना। तो जितना अधिक सुदृढ़ होगा उतना ही ज्यादा लोग को आर्थिक सरकार में जो कारपेट की स्थिति बहुत कम हो चुकी है। यहाँ पे जो खमरिया नगर मिली डाल नगरी कहा जाता था, आज वो खमरिया नगर नल नगरी कहा जाता है। इसके विषय में क्या करना चाहते हैं? देखिए, इंग्लैंड में स्थिति थी वैसे ही भाजपा सरकार पूरे देश को लूट कर, खोखला कर अपने चिन्हित एक दो उद्योगपतियों अदानी और अंबानी के हाथों में बेच रही है, जिससे नौजवानों को रोजगार मिलता है। हर नौजवान की चाहत होती है हमें सरकारी नौकरी मिले। जहां पर सरकारी नौकरी की उम्मीदें थी वो सारे के सारे सरकारी विभाग, प्रतिष्ठान बेचे जा रहे हैं।
आज देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सारे रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC और बैंकों को अदानी और अंबानी के हवाले कौड़ियों के भाव बेच दिया गया। अरबों खरबों की संपत्ति कौड़ियों के भाव अपने चहेते उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की नीयत से सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं। इससे जहां एक और नौजवानों को सरकारी नौकरी से हमेशा हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ेगा, वहीं दूसरी ओर आजादी के बाद ये पहली सरकार है कि राष्ट्रीयकृत क्षेत्रों को निजी हाथों में बेच रही है, जबकि पहले ट्रेड यूनियन लीडर की मांग हुआ करती थी कि निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये पहली सरकार है जो राष्ट्रीयकृत क्षेत्रों को निजी हाथों में बेच रही है। तो स्वाभाविक रूप से ये देश के साथ धोखा है। देश की जनता की गाड़ी कमाई के पैसे से बने हुए बड़े बड़े सरकारी विभाग, प्रतिष्ठान जो आज बेचे जा रहे हैं, ये जनता के साथ छलावा है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के कारोबार की भी दुश्मन है। आज GST के माध्यम से जो हमारे छोटे और मध्यम व्यापारी हैं, इनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है। यानी व्यापारियों को लूट का माध्यम GST बन गया है। जहां किसान, आम जन महंगाई से कमर तोड़ रहे हैं, वहीं व्यापारी GST की मार से आज लाचार हो गया है। तो हर जगह भाजपा सरकार कहीं न कहीं वो तो अप्रत्यक्ष रूप से देश को बेचने की तैयारी कर रही है। सरकारी विभाग बेचने का मतलब देश को बेचने की तैयारी है। आज संविधान भी खतरे में है, देश भी खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में है। इसीलिए आवश्यक है कि अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो भाजपा को दबाना पड़ेगा। एक लास्ट सवाल हमारे पास है, क्योंकि माननीय सर आज खमरिया में शीतला प्रसाद मौर्य के शुभ सभा में आए हुए हैं, तो खमरिया नगर वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, पार्टी विशेष में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो श्री शीतल प्रसाद मौर्य जी समाज में अपनी बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाते थे। छोटे सामाजिक कार्यक्रम हो या बड़े कार्यक्रम हो, कहीं से भी अगर उनको सूचना आती थी तो हर संभव कोशिश कर कार्यक्रम में पहुंचने की कोशिश करते थे। और विशेष रूप से हमारे तो बहुत ही अच्छे शुभचिंतकों में से थे। वो प्रायः केवल मिलने के लिए कभी कभी लखनऊ चले जाते थे, केवल हालचाल जानने के लिए। तो उनके समाज के प्रति किए गए सक्रिय योगदान को देखते हुए हम सभी लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उनके श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होकर के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और शिवचंद मौर्य जी से मैंने आते ही अपील किया कि सेठ जी के सामाजिक कार्यों की सक्रियता को अनवरत आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। उस परंपरा का निर्वहन आप करेंगे। और हमारे तो राजनीतिक शुरुआती दौर से ही विशेष रूप से खमरिया मेरा आना जाना भी था। अनेक कार्यक्रमों में, वैसे भी सामाजिक कार्यक्रमों में, और जब भी कभी खमरिया आते थे तो मैं यहाँ प्रायः लोग यहाँ आता जाता था। मंत्री कार्यकाल में भी आया था। शुरुआती दौर में बड़ी सक्रियता थी। हाँ, इतना जरूर है कि कार्य क्षेत्र, प्रदेश और देश जैसे जैसे कार्य क्षेत्र बढ़ता गया वैसे यहाँ आना कम होता गया। लेकिन शुरुआती दौर में मेरा आना जाना अनवरत खमरिया में
ज्यादा होता था। यदि खमरिया की स्थिति देखा जाए तो हर क्षेत्रों से हटकर खमरिया नगर है। इसके विषय में क्या संदेशा देना चाहते हैं कि अगर आपकी समाजवादी पार्टी 2024 में अगर सरकार की कुछ नीति अगर अच्छा निकलती है तो आप खमरिया नगर के बारे में क्या सोचेंगे? देखिए, खमरिया की पहले अब वैसे भी कभी खाना बनाने वाला गैस सिलेंडर 350 रुपये मिलता था, 1000 रुपए के पार चला गया था और अब 50 रुपया और बढ़ा दिया, लगभग 1150 करीब पहुंच गया। तो इस तरीके से डीजल पेट्रोल पहले से आसमान पर उसके दाम बढ़े थे, रसोई गैस का लगातार बढ़ता ही जा रहा है और विशेष रूप से आज हर क्षेत्र में महंगाई आसमान पे चढ़ी है। ये बात दीगर है कि किसान को अपने उत्पाद को मिट्टी के भाव बेचना पड़ता है, लेकिन किसानों को जो सामान मार्केट से खरीदना पड़ता है उसे सोने के भाव खरीदना पड़ता है। तो भाजपा की इस गलत नीतियों के साथ के नाते आज पूरा देश ट्राई कर रहा है और किसानों पर तो डबल आफत है, एक तो महंगाई की और दूसरे छुट्टा जानवरों की। किसानों की फसल छुट्टा जानवर चर करके सफाचर कर देते हैं। अगर कोई छोटा किसान है, 1 बीघे 2 बीघे 2.5 बीघे का, तो पता लगा उसकी फसल तो छुट्टा जानवरों के लिए हो गई, उसके घर में कुछ आने वाला नहीं है। सर, एक अहम सवाल, हाथरस में 2.5 साल पहले जो देश की बेटी के साथ बलात्कार हुआ उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी लोगों को रिहा कर दिया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रिहा किया है, आपकी जानकारी अधूरी है। जी, हाईकोर्ट ने किया। उसको निचली अदालत से उनको दोष मुक्त किया गया है। एक को मर्डर के अटेम्प्ट के चक्कर में उसे कारावास हुआ है और कुछ जुर्माना हुआ है, शेष सभी को छोड़ दिया गया है। लेकिन पीड़ित परिवार के जो एडवोकेट हैं और पीड़ित परिवार दोनों ऊंची अदालतों में जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसको चुनौती देंगे। तो क्या उनको न्याय दिलाने के लिए विपक्ष पूरा साथ रहेगा? क्योंकि पीड़ित परिवार की माता का कहना है कि जब तक न्याय नहीं होगा हमारे साथ तब तक हम बेटी की अस्थियों को नहीं प्रभावित करेंगे। स्वाभाविक रूप से पीड़िता की मां का कहना अपनी जगह 100% सच है और पूरे देश के लोग शांतभूत उनके साथ है। उनको न्याय दिलाने में जिस भी प्रकार की आवश्यकता होगी हम सब साथ खड़े रहेंगे।